हेलो। नमस्कार दोस्तों। ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम कंप्यूटर अनुदेशक पेपर सेकंड का मॉक टेस्ट नंबर 5। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम दे रखा है, इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो आएगा एड्रेस ऑफ PTR। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट, कि 1 से 100 तक के बीच सभी विषम संख्याओं के योग संदर्भ कौन सा कथन प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे फोर लूप लगा रखा है। तो यहाँ फोर लूप के थ्रू आपको बताना है कि भाई इस तरह प्रतिपादित नहीं किया जाएगा वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा बी, लेस देन का साइन 99। नेक्स्ट, नीचे दिए गए प्रोग्राम में त्रुटि ज्ञात करें। तो इस प्रोग्राम में कौन सी एरर है वो फाइंड करनी है। तो इसमें एरर इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित संख्या का आकार, मान लें कि इंटीजर 2 का आकार फ्लोट का आकार 4 है, तो 4 का आकार होगा। तो मतलब चर यहाँ पे जो साइज ऑफ करेक्टर 1। तो यहाँ पे निम्नलिखित जो फोर्थ का जो सही आंसर आने वाला है वो है यहाँ पे बी 4। नेक्स्ट, 5 नंबर का सही आंसर है यहाँ पे बी 6। 6 का आंसर है यहाँ पे सी। फंक्शन किसी पूर्णांक के फैक्टोरियल वैल्यू की गणना करेगा। फिर यहाँ पे दे रखा है POW, WY इज यूज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ 7 का जो सही आंसर है यहाँ पे बी, पावर ऑफ x। तो मतलब यहाँ पे जो दे रखा है पावर ऑफ x की पावर y। लूपिंग स्टेटमेंट के दौरान करें। तो लूपिंग स्टेटमेंट क्या करता है, लूपिंग स्टेटमेंट जो है कम से कम एक बार निष्पादित अगर शर्त गलत हो तो इन एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन इफ द कंडीशन इफ फॉल्स। तो इसका सही आंसर है सी। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्राम सी लैंग्वेज में वैध प्रोग्राम है। मतलब यहाँ पे वैलिड जो प्रोग्राम है वो कौन सा होगा। तो यहाँ 9th का जो होगा वो होगा डी। 10th, स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है। विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन क्या होता है, एड्रेस। 512 ऑपरेशन के कोड के लिए बिट्स की आवश्यकता होगी। तो यहाँ 512 ऑपरेशन कोड के लिए कितने बिट्स की आवश्यकता होगी, वो होगी यहाँ पे 9। 12 नंबर, जब कोई कंप्यूटर कोई कर्मादेश लागू करता है तो वो कर्मादेश कहाँ पर अटक जाता है। तो मतलब कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम वेयर डज दैट प्रोग्राम सेट स्टैक। तो वो कहाँ पे रुक जाता है, वो रुक जाता है यहाँ पे रैम के अंदर। केस स्मृति का प्रयोग निम्नलिखित के बीच डेटा अंतरित करने के लिए किया जाता है। तो केस मेमोरी का जो यूज होता है ट्रांसफर बिटवीन, तो किसके बीच होता है, वो मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर के बीच। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारित कोड है। तो मतलब यहाँ पे वेटेड कोड कौन सा है वो फाइंड करना है। तो वेटेड कोड जो होता है वो है यहाँ पे ग्रे। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकरण क्या है। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो शुभंकरण है, तो 15वें का सही आंसर रहेगा यहाँ पे बी, पेंगुइन। 16, एक सोर्स प्रोग्राम है। सोर्स प्रोग्राम क्या है, सोर्स प्रोग्राम जो है इसमें से ना इनमें से कोई नहीं। 16वें का डी। मिस्टेक इज एन एल्गोरिथम विच गिव रॉन्ग रिजल्ट इज कॉल्ड। गलती एक एल्गोरिथम है जिससे गलत परिणाम निकलता है, इसे कहते हैं। तो यहाँ 17वें का जो सही आंसर होगा बी, सिंटैक्स एरर। बेसिक निम्न में से कौन सी भाषा है। तो बेसिक जो लैंग्वेज है वो कौन सी भाषा है, एक प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, प्रोसीजरल लैंग्वेज। नेक्स्ट, द पॉइंटर आर यूज टू स्टोर ओनली द। पॉइंटर का प्रयोग केवल निम्नलिखित संचित करने के लिए किया जाता है। तो पॉइंटर क्या संचित करता है, पॉइंटर करता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल। सही आंसर बी। 20 नंबर, द कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरनेट पर कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी यूज की जाती है, वो है जावा। डेटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त
मतलब और कभी कभी डेटाबेस में सुधार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सी भाषा होती है, एसक्यूएल। एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एचटीएमएल की फुल फॉर्म, सॉरी एसक्यूएल की जो फुल फॉर्म है ये 4G, मतलब यहाँ पे फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। और ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे C++, ये हाई लेवल लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं HLL। 22.3 का एक्सेस कोड क्या होगा, तो 3 कोड का हेक्साडेसिमल का क्या होगा, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो बाइनरी निकालना 3 का, तो 2 की टोकन 1 या 1, तो मतलब 1 1। तो यहाँ जो इसका जो सही आंसर है 22 का वो होगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट 431 डेसिमल का हेक्साडेसिमल रूप क्या होगा, तो आपको क्या करना है यहाँ पे डेसिमल से आपको क्या कन्वर्ट करना है हेक्सा डेसिमल में। तो हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल वाली वैल्यू जो दे रखी है उसमें 16 से हम क्या करेंगे डिवाइड, डेसिमल से हेक्सा डेसिमल। तो 431 का हेक्सा डेसिमल निकालने के लिए 16 से डिवाइड करेंगे, तो 2 टाइम जाएगा, तो 431 32 यहाँ पे आएंगे, 3 में से 2 गया 1 1, और यहाँ पे भी 1, और 16 का फिर डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम, 7 टाइम में तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 12 112 हो जाएगा, तो 6 टाइम जाएगा, तो 6 टाइम जाएगा तो 96, तो यह 5 15 बचेगा। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग जो बचा अपना 15, फिर वापस देंगे 16 से डिवाइड एक बार, तो कितना बचेगा 26 में 16, तो 0 और 1, मतलब रिमेनिंग 10 बचेगा, कितना 16 एक बार, तो यहाँ पे 1 10 15, तो 1 को तो 1 ही कहा जाता है, 10 को ए कहा जाता है, और 15 को एफ कहा जाता है। तो यहाँ पे जो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी। नेक्स्ट, कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो एक बाइट जो बनता है, तो यहाँ पे जो 1 बाइट जो बनता है वो किससे बनता है, 8 बिट से। तो इसका 24 का जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए, जिसे बोलते हैं 8 बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट, एक सिंगल ट्रांजिस्टर को इनमें से किस लॉजिक गेट के निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है, तो यहाँ 25 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे डी नॉट। 26, यदि x एक बाइनरी वेरिएबल हो तो बुलियन व्यंजक x प्लस एक्स के बराबर होगा, तो 26 का जो सही आंसर है वो होगा सी 0। यदि बाइनरी x और y में परिवर्तित मानते हुए बुलियन व्यंजक x प्लस एक्स वाई प्रदर्शित करता है, तो 27 का जो सही आंसर आएगा क्या आएगा फिर y। इंटरनेट कार्य करता है, इंटरनेट वर्क बाई, तो इंटरनेट वर्क किस पे करता है, तो इंटरनेट जो वर्क करता है वो करता है ओनली पैकेट स्विचिंग पर, तो केवल पैकेट स्विचिंग पर। नेक्स्ट, नेटवर्क लेयर पर संचालित उपकरण कौन सा है, तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर, तो नेटवर्क लेयर सबसे पहले जो OSI की जो लेयर होती है वो कितने लेयर होती है, 7। तो नेटवर्क लेयर में जो यूज किया जाता है वो है यहाँ पे राउटर। नेक्स्ट, एक कंपनी के कर्मचारी द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा। निजी नेटवर्क बोले तो जैसे हम बोलते हैं प्राइवेट नेटवर्क, तो प्राइवेट नेटवर्क में कौन सा नेटवर्क यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसे हम बोलते हैं नोकल एरिया नेटवर्क, जो कहाँ पे बिल्डिंग वगैरह ऑफिस वगैरह कहीं पे भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट, वो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं, मतलब यहाँ पे बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल का मतलब है चारों ओर, मतलब यहाँ पे 360 डिग्री में जो होता है उसे बाई डायरेक्शनल कहा जाता है। तो बाई डायरेक्शन में जो यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। 31 का जो सही आंसर है डी। ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जहाँ ISDN मतलब इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, तो ISDN की स्टैंड क्या हो गई, इंटीग्रेटेड ग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, डिजिटल नेटवर्क।
फिर यहाँ 32 का जो सही आंसर आएगा वो आएगा ए, जिसमें वॉइस वीडियो एंड डेटा ऑल आर ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली, मतलब ध्वनि वीडियो के साथ साथ संचारित होते हैं। 33 किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है। तो बाहरी मतलब यहाँ पे जो 33 का जो सही आंसर है वो होगा इंटरनेट। 34 इंटरनेट पर परस्पर क्रिया डेटा उन्मुख वेब अनुप्रयोग उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है? ASP। नेक्स्ट 35 फ्लिपकार्ट किस प्रकार के वेबसाइट का उदाहरण है? तो फ्लिपकार्ट जो होती है वो होती है यहाँ पे ऑनलाइन कॉमर्स। तो मतलब फ्लिपकार्ट है, अमेजोन वगैरह, तो ये ऑनलाइन शॉपिंग साइट होती है। सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे आप देख सकते हैं फेसबुक, ये सोशल नेटवर्क, ट्विटर, ये ट्विटर वगैरह, तो ये जो होते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। नेक्स्ट HTTPS के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ 36 का जो सही आंसर है वो है सी, यह डेटा को नेटवर्क लेवल पर कोडीकृत करता है। नेक्स्ट IP वर्जन 4 कौन सा भाग IP वर्जन 6 के डेटाग्राम हेडर में नहीं है? तो यहाँ 37 का जो सही आंसर रहेगा वो है ए, फ्रैगमेंट ऑफ ऑफसेट। वर्ग CIP पता में वर्ग की पहचान करने के लिए कितने नेटवर्क ID बिट्स का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे क्लास C में पूछ रहा है। तो क्लास C में जो यहाँ पे नेटवर्क ID जो होती है वो कितनी होगी? यहाँ पे 38 का जो सही आंसर है D। तो नेटवर्क ID क्लास C, क्लास A, क्लास B, क्लास C, नेटवर्क कितना क्लास होती है? C, क्लास D और क्लास E। तो 5 टाइप की क्लास अवेलेबल होती है IP एड्रेस की। नेक्स्ट किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड प्रमाणीकरण को कहा जाता है? तो यहाँ तो 39 का जो सही आंसर है वो होगा यहाँ पे C, ऑथेंटिफिकेशन। लाइन बदलने मतलब लाइन ब्रेक करने के लिए किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है? तो लाइन ब्रेक करने के लिए किसका यूज किया जाएगा? BR का। तो 40 का जो सही आंसर है A, 41। किस HTML टैग का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए किया जाता है? बोल्ड के लिए किसका यूज किया जाता है? B का। 42 विंडोज में के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्नलिखित से कौन सा है? तो यहाँ स्विच बिटवीन विंडो, तो स्विच करने की विंडो की शॉर्टकट की है ऑल्ट के साथ टैब। 42 का सही आंसर A। नेक्स्ट मैक्रो क्या है? तो मैक्रो एक स्मॉल प्रोग्राम होता है जिससे शॉर्टकट की तैयार की जाती है। किसमें? MS वर्ड में। तो यहाँ हम देख सकते हैं इसका सही आंसर D है 43 का, 43 का सही आंसर रहेगा A। ये नहीं है यहाँ पे, आंसर क्या है इसका? A, 43। तो यहाँ पे क्वेश्चन छोटा, एड ऑन प्रोग्राम दैट इंस्टॉल्ड आफ्टरवर्ड इफ़ यू नीड दैम, छोटे ऐड प्रोग्राम जो आपके अन्य आवश्यकता पढ़ने के बाद स्थापित किए जाते हैं। तो यह मैक्रो क्या होता है? स्मॉल प्रोग्राम क्रिएट द MS वर्ड ऑटोमेटेड रिपीटेटिव टास्क बाय VBA का प्रयोग कर पुनरावृत्ति कार्य को सुलझ करने के लिए वर्ड में इख्तियार किया प्रोग्राम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा D आंसर है इसका। 43 का सही आंसर है D। नेक्स्ट सेलेक्ट किए गए, देखो बच्चों यहाँ पे इस 43 का क्वेश्चन का आंसर दोनों में से ये भी हो सकता है ये भी, लेकिन मेरी जो प्रेफर जो है MS वर्ड में, तो एक्चुअल में इसका जो यूज किया जाता है तो शॉर्टकट की बनाने के लिए VBA जो विजुअल बेसिक के थ्रू ये मैक्रो का यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर D रहेगा। नेक्स्ट सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में किसको चुनेंगे? एक स्थान से सेलेक्ट किए टेक्स्ट को, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना, जिसके लिए हम क्या करेंगे? कट एंड पेस्ट। नेक्स्ट MS वर्ड में नया पेस्ट आरंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? न्यू पेज एंटर करना हो तो जिससे कंट्रोल+ एंटर। तो 45 का जो है आंसर D, कंट्रोल एंटर, जिससे हम बोलते हैं पेज ब्रेक, न्यू पेज इंसर्ट करना। नेक्स्ट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है? तो वर्कशीट जैसा जिसे हम बोलते हैं स्प्रेडशीट। नेक्स्ट एक सुनिश्चित सेल एड्रेस एब्सोल्यूट सेल एड्रेस में पंक्ति नंबर कॉलम में लेबल
से पहले संकेत होता है तो वो कौन सा साइन यूज किया जाता है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के अंदर। तो यहाँ 47 का जो सही आंसर है वो है बी, परसेंटेज। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2003 में डिफ़ॉल्ट रूप से फाइल एक्सटेंशन होता है, तो डिफ़ॉल्ट रूप से फाइल एक्सटेंशन कौन सा होता है, डॉट ppt_x। तो डॉट ppt_x जो होता है MS पावर पॉइंट का 2010 का एक्सटेंशन है। $2010 का जो एक्सटेंशन है कौन सा है पावर पॉइंट का, ये डॉट ppt_x। नेक्स्ट, निम्नलिखित मशीनों में से सभी अंकगणितीय कार्यवाही हिस्सेदारी के शीर्ष एक या दो पदों का उपयोग करके जगह लेती है। तो 49 का जो सही आंसर है यहाँ पे ए होगा, जीरो एड्रेस मशीन। 50, स्टैक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो स्टैक जो होता है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, लिफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लोडर के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, तो लोडर क्या करता है, लोडर ये मेमोरी डिस्क पर स्थित निष्पादन योग्य फाइलें लाता है और निष्पादन प्रारंभ करता है। तो इसका सही आंसर होगा ए। 52, निम्नलिखित कोड निष्पादित करने का बाद मान होगा, तो यहाँ 52 का जो सही आंसर आएगा वो आएगा सी, 13। एक संतुलित क्रम एन मल्टीवे सर्च ट्री जिसमें प्रत्येक गैर रूट नोड में कम से कम कुंजी होती है जो ऑर्डर एन बी ट्री कहा जाता है। तो 53 का जो सही आंसर है यहाँ पे बी। 54, यूजर प्रमाणीकरण तकनीक जो रिफ्रेश प्रोफाइल का प्रयोग करता है वो है, तो यहाँ 54 का सही आंसर है ए, फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन। क्यू में जहाँ अंत में आइटम डाले जाते हैं कहलाते हैं, क्योंकि अंत में जो आइटम डाले जाते हैं क्या कहलाते हैं, वो कहलाता है रियर। निम्नलिखित में कौन सा सी में एक हेडर फाइल नहीं है, तो सी में जो हेडर फाइल नहीं है वो यहाँ पे कौन से होगा, टाइप डॉट एच। लिंक लिस्ट हो सकती है, तो लिंक लिस्ट क्या होती है, लिंक लिस्ट होती है सिंगल, डबल, सर्कुलर। तो इसका सही आंसर होगा डी। जब पेस्ट का आकार बढ़ता है तो पेस्ट त्रुटियों की संख्या क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। नेक्स्ट, तो यहाँ दे रखा है एसक्यूएल में कॉन्स्टेंशन ऑपरेटर है, तो यहाँ पे जो ये ऑपरेटर जो होगा 59 का जो सही आंसर है वो है प्लस बी। निम्नलिखित कौन सा ट्री का एक प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे जो ट्री कौन कौन सी होती है आपको ध्यान रखना, वो प्रकार कौन सा नहीं है, एवीएल सॉरी प्रकार है, तो एवीएल ट्री एक प्रकार है। 61, निम्न में से कौन सा फ्लिप फ्लॉप का एक अनुप्रयोग है, तो फ्लिप फ्लॉप का जो अनुप्रयोग है वो है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, काउंटर, लैच और बाउंस एलिमिनेशन स्विच। सीपीयू को अस्थायी रूप से बंद करने और इस समय का उपयोग बसों को सूचना देने में कहलाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, साइकिल स्टीलिंग। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। 63, एक रिकॉर्ड की भौतिक अवस्था एक गणितीय सूत्र से निर्धारित किया जाता है जो कि किसी फाइल को रिकॉर्ड लोकेशन में परिणित कर देता है, तो यहाँ 63 का जो सही आंसर है वो है ए, हैश फाइल। ब्लैक बॉक्स इज रिलेटेड, ब्लैक बॉक्स किससे रिलेटेड है, ब्लैक बॉक्स रिलेटेड है इनकैप्सुलेशन। कौन सी डेटाबेस लैंग्वेज जिसे आंसी और आईएसओ दोनों में प्रमाणित किया गया, दोनों को प्रमाणित किया गया एसक्यूएल 1.1 के अंदर, सी। 66, एक डीबीएमएस अप्रोच में एप्लीकेशन प्रोग्राम प्रदर्शित करता है, तो वो क्या प्रदर्शित करता है, एक्सेस कंट्रोल को। पैरिटी क्यू कैन बी, प्राथमिकता कतार हो सकता है, पैरिटी बिट क्या होता है यहाँ पे, वो होता है यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो सही आंसर होगा इसका सी। 68, सारणी के पहले एलिमेंट का पता कहा जाता है, तो सारणी के पहले एलिमेंट का पता क्या कहलाता है, बेस एड्रेस। निम्न में से कौन सा एल्गोरिथम का प्रयोग श्रेणी में समय के द इंटीजर्स को सॉर्ट करने के लिए किया जाता है, तो इंटीजर को सॉर्ट करने के लिए कौन सा क्या, रेडिक्स सॉर्ट। फिफो शेड्यूलिंग है, तो फिफो शेड्यूलिंग क्या है, फिफो शेड्यूलिंग जो है वो है नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। 71, होमोजीनियस डेटा एलिमेंट की एक असीमित संख्या की सूची को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, एरे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऑपरेटर संरचना पॉइंटर की वैल्यू को एक्सेस करता है, पॉइंटर की वैल्यू को एक्सेस कौन करता है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन साइन।
स्टैक को कहा जाता है, तो स्टैक को क्या कहा जाता है? पॉज डाउन लिस्ट। इनमें से किसको डेटाबेस के साथ प्रयोग करते हैं? तो डेटाबेस के साथ जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं डेटा माइनिंग को। इनमें से किस स्टूडेंट फाइल के किस फिल्टर का प्रयोग कर प्राथमिक कुंजी के रूप में माना जाता है? तो प्राइमरी की के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ 75 का जो सही आंसर है वो होगा सोशल सिक्योरिटी नंबर। वह तार्किक डेटा संरचना जो वन टू मैनी रिलेशनशिप में होता है, वन टू मैनी रिलेशनशिप में होता है, तो यहाँ 76 का जो सही आंसर है वो है ट्री। किसकी संरचना रैखिक नहीं होती है? तो विच लीनियर स्ट्रक्चर जो नहीं होता है वो बताना है, तो वो किस में नहीं होता है? ट्री में। यदि स्टोरेज क्लास एरे डेफिनेशन में मिस होता है तो वो स्वतः ही ले लिया जाता है, तो वो स्वतः क्या ले लिया जाता है यहाँ पे? आइदर ऑटोमेटिक और एक्सटर्नल डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ अक्यूरेंस। वो स्वतः ही वाद्य जो कि घटना के सही स्थान पर निर्भर करता है। सी भाषा में सवर्ती ऑपरेटर को भी कहा जाता है, मतलब यहाँ कंडीशन ऑपरेटर को क्या कहा जाता है? तो कंडीशन ऑपरेटर को कहा जाता है यहाँ पे टेनरी ऑपरेटर। स्टैक डेटा संरचना को सूची के रूप में भी कहा जाता है, तो स्टैक जो होता है अपना क्या करता है? ये लिस्ट लिफो, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। सॉर्टिंग एल्गोरिथम में से कौन सा n log n की सबसे खराब स्थिति टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है? तो यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो होती है हीप सॉर्ट। एक रिलेशनल डेटाबेस में एक संदर्भित अखंडता बाधा की मदद से निर्दिष्ट किया जा सकता है, तो निर्दिष्ट क्या किया जाता है? फॉर्जन की। डिफ़ॉल्ट रूप से सी भाषा में किसी उपयोगकर्ता परिभाषित फंक्शन रिटर्न का प्रकार है। फंक्शन रिटर्न जो करता है वो कौन सा है? इंटीजर। कौन सा कमांड लिनक्स एक रिक्त फाइल को सस्टिच करता है? मतलब यहाँ पे विच कमांड विल बी कन्वर्ट विच कमांड विल क्रिएट ए न्यू एम्प्टी फाइल इन लाइनक्स। तो यहाँ पे जो 84 का जो सही आंसर है वो है टच। एक रिंग जिसे एक रिकॉर्ड श्रृंखला के रूप में जाना जाता है जिसका अंत रिकॉर्ड चैन में प्रथम रिकॉर्ड कहलाता है, तो प्रथम रिकॉर्ड क्या कहलाता है? वो है पॉइंटर। व्यक्तिगत और सामूहिक निर्णय लेने के समर्थन के लिए स्पष्ट रूप से डिजाइन किया गया, तो स्पष्ट रूप से क्या डिजाइन किया गया? DSS। 87। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, तो कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स के अंदर। यहाँ लिखा पाजमा yahoo.com, तो ये जो है यहाँ पे क्या है? एक ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे 28 का जो सही आंसर है बी। लाइनक्स कमांड में IS फर्स्ट कम है, तो ये जो 89 का जो सही आंसर है द आउटपुट ऑफ IS कमांड इज फेड इनटू लेस। इनमें से कौन सा जावा में गैर आदिम डेटा का प्रकार है? तो यह 90 का जो सही आंसर है वो है सी स्ट्रिंग। निम्नलिखित में किस विधि से छात्रों का सही मूल्यांकन संभव है? तो वो कौन सा होता है? कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। निम्न में से कौन सा गुण शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक है? तो शिक्षक के लिए क्या? उसके पास धैर्य होना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण, एक अच्छे शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है विषय वस्तु पर प्रबल ज्ञान। निम्नलिखित में से किसमें शिक्षण कौशल शामिल है? तो शिक्षण कौशल जो शामिल है वो किसमें है? वो होता है ब्लैक बोर्ड लेखन पर पूछताछ और की वाक्य, तो इसका सही आंसर होगा डी। अगर कुछ छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं तो ये गलती है, तो ये गलती जो होती है, तो ये गलती क्या कहलाती है? 95 का सही आंसर है यहाँ पे सी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक शिष्य के प्रश्न उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो उसे चाहिए, तो उसे क्या चाहिए? यहाँ पे कहे कि वो सांत्वना के बाद जवाब देंगे, तो यहाँ से द विल आंसर आफ्टर कंसोलेशन। सूक्ष्म शिक्षण छात्रों के लिए उपयोगी है, तो वो क्या उपयोगी है? हायर क्लास एंड प्राइमरी क्लास बोथ, डी। स्कूल और कॉलेजों में कैरियर पाठ्यक्रम का परिचय देना, तो यहाँ 98 का जो सही आंसर है वो भी है यहाँ पे डी। बढ़ते हुए जीके के छात्रों के पेशेवर का ज्ञान प्रदान करना, नौकरी में बुद्धिमान विकल्प बनाने की क्षमता का विकास करना। संवाद एक प्रकार का व्यवहार है जिसके साथ एक छात्र बिना बोले उचित भावनाओं के साथ अपनी फीलिंग व्यक्त करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं
नॉन डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशन। किसने प्रबंध की एक नई व्याख्या दी है कि यह परिवर्तनशील अवधारणा है? तो ये 100 का जो सही आंसर वो है ड्रकर। तो आज के इस मॉक टेस्ट में इतना ही। धन्यवाद।